पद पंकजम अज्ञानमूलहरणं सद्गुरु शरणं प्रपद्ये। कलम कलंक कंजलम तमो निवारी संजलम गताति चे चंचलम सुशांतिशील मुंजलम सदा सुखादि कंदलम त्रिताप पाप सामकम नमामि ब्रह्म धामकम सवापुराम नामकम। इस सत्संग ज्ञान अभियान में सनातन धर्म के प्रहरी ये संत चरणों में नंदराम निरंजन अक्षर ब्रह्म का अभिन्न अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मत मजहब का दिल से मान सम्मान करता हूँ। सदगुरु की चरण वंदना में बुद्धि योग के अधिष्ठाता अधिष्ठान चैतन्य का ध्यान करता हूँ और अत्यंत श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर मंचस्थ महापुरुष और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। परम श्रद्धेय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत करुणावत्सल भगवान सदगुरुदेव को कोटिस प्रणाम। भगवान के नित्य अवतार संत वृंद, सत्संगी प्रेमी सजनों, मातृशक्ति माताओं बहनों, बालकृष्ण बाल गोपाल और सर रूप में विराजमान मेरे आत्माराम को हमारा हरिओम हरिओम हरिओम। शास्त्र कहता है, एक बार इंद्र ने लक्ष्मी जी से पूछा कि हे माते, आप कहाँ रहती हो, आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका एड्रेस क्या है। तब लक्ष्मी जी ने एक श्लोक के माध्यम से बताया। लक्ष्मी जी ने कहा, गुरुवो यत्र पूजन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शुक्र वसाम्य हम। लक्ष्मी जी ने कहा कि जहां गुरुओं की पूजा होती है, जहां संत महापुरुषों की पूजा होती है और जहां सभ्य वाणी बोली जाती है और जिस घर परिवार में कभी क्लेश नहीं होता है, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं वहीं पर रहती हूं, वही मेरा एड्रेस है, यही मेरा पता है। तो जहां संत महापुरुष आते हैं, जहां सदगुरु आते हैं, वहां उनका मान सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है। तो उस घर में सबसे पहले अपनी वाणी में सुधार होता है, क्योंकि महापुरुष वाणी के अंदर 4 प्रकार के दोष बताते हैं। पहला है झूठ बोलना, दूसरा है निंदा करना, तीसरा है लापरवाही करना और चौथा है कटु वचन कहना। निंदा, झूठ, कठोरता और वाक चंपलता, ये 4 वाणी के दोष हैं। इसको निकाल करके वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, तो 4 प्रकार के लक्षण भी बताएं। कहा है, पहला तो है सत्य बोलना, दूसरा है शुद्ध बोलना, तीसरा है हित में बोलना, हमारे बोलने से सामने वाले का भला हो जाए ऐसा बोलना, और चौथा है मीठा बोलना। ये 4 वाणी के लक्षण हैं, इसको धारण करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि गुरुवो यत्र पूजन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता, जहां सभ्य वाणी बोली जाती है। हम लोग निंदा करते हैं, दूसरों की कमी ढूंढते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों में कमी नहीं देखनी चाहिए, कमी अपने अंदर देखनी चाहिए कि मेरे में क्या कमी है, कितनी की निकल चुकी है और कितनी की निकलना बाकी है। एक बार कोयल से एक आदमी ने पूछा कि हे कोयल, तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। उसी आदमी ने चंद्रमा से कहा कि तेरे अंदर ये दाग नहीं होते तो कितना अच्छा होता। उसी आदमी ने सागर से कहा कि तेरा जल खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और उसी आदमी ने गुलाब से कहा कि तेरे अंदर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तब इन चारों ने मिलकर के आदमी से कहा कि हे आदमी, तेरे अंदर भी दूसरों के अंदर कमी देखने की आदत नहीं होती
तो कितना अच्छा होता है। दूसरों में कमी देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हमारी आदत है निंदा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की टांग खींचना। इसलिए हमारी वाणी के अंदर अगर सुधार हो गया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो वहीं निवास करती हूं जहां सुसंस्कारवान लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहीं पर मेरा निवास है। तो जहां सदगुरु आते हैं, सदगुरु के प्रति श्रद्धा, सदगुरु के प्रति विश्वास अगर हमारे अंदर है तो हमारा काम अपने आप बनता जाता है, बनता चला जाता है। और अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो चाहे गुरुजी बना लो, गुरुजी को बुला लो, माला पहना दो, प्रणाम कर लो, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सहितेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा प्रशांति मचिरणादि गच्छति। भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, सदगुरु के अंदर श्रद्धा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा तत्परता रहनी चाहिए, तैयारी में रहनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए अपनी, और तीसरा जितेंद्रिय रहना चाहिए। श्रद्धा माने विश्वास होना चाहिए, तत्परता माने तैयारी में रहना चाहिए। तैयारी क्या है? अपने यहां से जयपुर जाते हैं तो भी 5 दिन पहले तैयारी करते कि नहीं करते हैं? कौन सा सूट लेना है, कौन से कपड़े लेने हैं, कितना पैसा लेना है, और सारी जहां जाते हैं वहां का एड्रेस पता सारा वो हमें मालूम करते हैं पहले, फिर बाद में यहां से रवाना होते हैं। तो जब जयपुर जाने के लिए भी 5 दिन पहले तैयारी करते हैं तो समझ लो कि ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा एक दिन। बोलो क्या तैयारी कर रखी है ना? क्या तैयारी है? इसलिए भगवान कहते हैं कि तैयारी में रहो। कोई सा समय, कोई सा दिन हमारे लिए आखिरी दिन हो सकता है, कोई सा घंटा हमारे लिए आखिरी घंटा हो सकता है, कोई सा मिनट हमारे लिए आखिरी मिनट हो सकता है। इसलिए तैयारी में रहो, श्रद्धावान होना, तत्पर रहना और जितेंद्रिय रहना। हमारी इंद्रियां जो है जीती हुई होनी चाहिए। सदगुरु में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो एक दृष्टांत सुन लो। एक सुकरात थे, सुकरात, महात्मा सुकरात का नाम सुना होगा आपने। महात्मा सुकरात का एक शिष्य था जिसका नाम था क्रिटो नाम का शिष्य। और महात्मा सुकरात को किसी ऐसे केस में फंसाया गया क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसलिए जो दूसरे धर्म वाले हैं वो उनसे जलते थे और उनको फंसा दिया, और ऐसे केस में फंसाया कि उसको फांसी होने वाली है। जेल में बंद हैं और तारीख निश्चित हो गई कि फला तारीख को सुकरात को फांसी दी जाएगी। तो उनका जो शिष्य था, वो क्रिटो नाम का शिष्य, उन्होंने अपने सभी गुरु भाइयों को बुलाया और कहा कि गुरुजी को फांसी होने वाली है, क्या करना चाहिए, कैसे बचाएं? तो सभी ने सलाह की कि जहां जेल है, जेल के जिस हॉल में हमारे गुरुदेव रहते हैं वहां तक एक जमीन में सुरंग बनाओ। और सुरंग बनाने की तैयारी कर ली। रात दिन सुरंग बनाते बनाते अब कल फांसी होने वाली है और उनकी वो सुरंग जो है पूरी हो गई। जाकर के उसी हॉल में वो सुरंग निकली और क्रिटो नाम का शिष्य सुरंग के रास्ते से जाकर के सुकरात के पास में पहुंच गए। सुकरात के पास में पहुंच गए। सुकरात ने कहा, रे क्रिटो तू यहां कैसे आ गया? बोले कि महाराज कल आपको फांसी होने वाली है और अगर आप यहां रहेंगे तो फांसी हो जाएगी, इसलिए हमने ये जाने का जो रास्ता तैयार कर लिया है, सुरंग बना ली है। आप इस सुरंग के रास्ते से निकल जाओ और
हम फांसी से बच जाएंगे। तो महात्मा सुकरात ने कहा, देखो गुरु हो तो ऐसे जो मौत सामने खड़ी है फिर भी उसको भय नहीं है, निर्भय है। और शिष्य हो तो माने क्रीटो जैसा कि गुरु को बचाने के लिए अपनी जान की तैयारी कर ली, जान न्यौछावर कर दी साहब। इसलिए महात्मा सुकरात ने कहा कि हे क्रीटो, वास्तव में तेरी श्रद्धा को मैं धन्यवाद कहता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन तू यहां से वापस चला जा। बोले महाराज कल आपको फांसी होने वाली है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। तो महात्मा सुकरात ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम है मैं आपको क्या सिखाता था, कौन सा ज्ञान देता था कि आत्मा अजर अमर है, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, चैतन्य हो, अजर अमर हो, ऐसा ज्ञान मैं तुमको देता था। तो मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, इसलिए कल होने वाली मौत का भी मैं साक्षी बनना चाहता हूं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। मैं तो दृष्टा हूं, आत्मा हूं, मैं कभी जन्मता मरता नहीं, इसलिए तुम ये सोचते हो कि मेरे गुरुदेव मर जाएंगे। अरे ये शरीर आज दिन तक किसी का रहता नहीं है और आत्मा किसी का मरता नहीं है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। मैं तो साक्षी बनकर के इस शरीर की होने वाली मौत को देखूंगा। देखो गुरु की ऐसी निष्ठा है पक्की। और उस क्रीटो को वापस भेज दिया। और हाल ये हुआ कि उनको फांसी भी नहीं हुई, क्योंकि केस चल रहा था और केस जो है वो माने सुकरात जीत गए, और जीत गए तो फांसी छूट गई साहब। ये होता है गुरु के प्रति श्रद्धा भाव क्रीटो जैसा होना चाहिए, और गुरु के अंदर जो निष्ठा, ज्ञान के प्रति जो निष्ठा वो सुकरात जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य वो इस दुनिया में धन्य धन्य होते हैं। इसलिए ऐसी श्रद्धा अगर हमारे गुरुदेव के अंदर हो तो फिर हमारा भी कल्याण होने में देर नहीं होती है। इसलिए आज हम सभी बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। सत्संग महान होती है साहब। यहां पापी भी पावन हो जाते हैं सत्संग के प्रताप से। इसलिए कुंडली के अंदर कहा है, पापी पावन होत है सत्संग के प्रताप, कर्म कटे दुर्मत मीटे, मीटे तीनों ताप, मीटे तीनों ताप ब्रह्म में जाई समावे, सचिदानंद स्वरूप पोते आप रहावे, हरिशानंद सत्संग में अरे अमृत पीवो धाप, पापी पावन होत है सत्संग के प्रताप। इसलिए ये सत्संग है। और आज जिसने सत्संग किया है वो हीरे आज भी चमक रहे हैं। नानक, कबीर, गोरख, रविदास, विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महापुरुष जो आज भी वो चमक रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्संग किया है और महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर श्रद्धा से उस ज्ञान को पाया है, इसलिए आज भी वो चमक रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर भी वो श्रद्धा हो, हमारे अंदर भी गुरु के प्रति प्रेम हो, हमारे अंदर भी गुरु के प्रति विश्वास हो, तो हमारा भी काम बन जाता है। और अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आज हम सभी महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर सत्संग कर रहे हैं, तो समझ लो कि हमारा जीवन बहुत बहुत जो है बहुत बहुत भाग्यशाली हैं हम। इसलिए आज हम, और भी महापुरुष बहुत हैं, और इनके सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार बड़ी जोर से जय जयकार हो जाए। बोले सद्गुरुदेव की जय।